हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। अब लास्ट लेक्चर में हमने बेटा स्टैट्स का लास्ट चैप्टर इंडेक्स नंबर शुरू किया है, प्रैक्टिकल चैप्टर। तो इंडेक्स नंबर क्या होता है सबसे पहले कल मैंने ये बताया, और बेटा दो फॉर्मूलाज का डिस्कशन कर लिया। तो अगर कल वाला पोर्शन ढंग से सुना था तो आज वाला बहुत आसान था। ठीक है जी। अगेन एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शायद फॉर्मूला कोई भी बता दे बेटा, वो की क्वेश्चन करवा दे आपसे। तो क्या थे इंडेक्स नंबर? तो इंडेक्स नंबर दो वेरिएबल के चेंजेस शो करते हैं on the basis of price, on the basis of geographical location or any other characteristic। वो मैंने कहा था मेनली हम इस चैप्टर में बेटा प्राइस की वजह से प्राइस के चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं बेटा वेरिएबल। याद है आपको बात? कल हम प्राइस के चेंजेस तो देख रहे थे। अगर कोई चीज बेस ईयर में 100 की थी तो करंट ईयर में कितने की होगी, यही तो पढ़ना पर्पस था अभी तक इस चैप्टर का। तो वो पहले हमने सिंपल एग्रीगेटर मेथड फॉर्मूला पढ़ा, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये मल्टीप्लाई बाय 100 करने का मतलब बेटा परसेंटेज निकालना नहीं है। इसका मतलब ये अगर कोई चीज बेस ईयर में 100 की थी तो वो करंट ईयर में कितने की होगी। एंड इंडेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय P01, है ना। 0 इज बेस ईयर एंड 1 इज करंट ईयर। बेटा उसके बाद हमने पढ़ा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, और बेटा उसका फॉर्मूला हमने देखा। पहले बेटा अलग अलग निकाल दो कि कोई चीज अगर बेस ईयर में 100 की थी तो करंट ईयर में कितने की होगी, उन सारी कमोडिटीज का टोटल कर दो और बेटा एवरेज निकाल दो। एन से डिवाइड करने का पर्पस यहाँ एवरेज निकालना था। कल एनालिसिस कर दिया था मैंने इन दोनों फॉर्मूलाज पे। ठीक है जी बेटा। अब मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा वेटेड मेथड, जिसमें भी बेटा हमें दो तरीके के फॉर्मूले पढ़ने हैं। तो वो ये था सिंपल एग्रीगेटर मेथड। सिंपल एग्रीगेटर मेथड ये था सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अब वो यहां पर पहले हम पढ़ रहे हैं वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, प्राइस रिलेटिव मेथड। और बेटा इसके बाद पढ़ेंगे वेटेड एग्रीगेटर मेथड। तो वो वेटेड का मतलब क्या है? देखो सिंपल में ना सारी कमोडिटी को हम बराबर इंपॉर्टेंस देते हैं। जितनी वीट की इंपॉर्टेंस उतनी ही राइस की इंपॉर्टेंस, उतनी शुगर की, उतनी ही टी की। सारी कमोडिटी को हम इक्वल वेट देते हैं, सबको बराबर इंपॉर्टेंस देते हैं बेटा। अच्छा एक बात बताओ, घर में जितनी कंजम्पशन आपके वीट की है उतनी शुगर की है? ऐसा होता होगा ना, मम्मी या पापा जो भी राशन खरीद कर लाता होगा तो बेटा आटा आएगा शायद महीने का 20 किलो, शुगर नहीं आएगी इतनी। चाय पत्ती तो शायद 1 किलो ही आए। सर इंपॉर्टेंस तो नहीं है सबकी बराबर। अब मैं इंपॉर्टेंस देने का काम करूंगा। ये बात ना मैंने बेटा मीन में भी बताई थी। वेटेड का मतलब, वेट का मतलब कुछ और नहीं होता, इंपॉर्टेंस से होता है। ठीक है जी। समझ लो ना किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, वीट की ज्यादा है ना एज कंपेयर टू शुगर, और बेटा शुगर की ज्यादा है एज कंपेयर टू टी, और राइस की ज्यादा है एज कंपेयर टू शुगर। बट बेटा राइस की कम है वीट से। नॉर्थ इंडिया वाले हम राइस थोड़ा कम खाते, वीट ज्यादा खाते हैं, है ना। तो अब मैं वेट दूंगा, इंपॉर्टेंस दूंगा। फॉर्मूला क्या है बेटा यहाँ इंडेक्स नंबर निकालने का? सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। पहले इस पर बेस क्वेश्चन करते हैं, जो थोड़ा बहुत मेरा एनालिसिस है वो बेटा वहां पर होगा। ठीक है। तो वो चलो पहले आर का मतलब भी बता ही दें। अब एक सेकंड लिख रहे हैं तो सर आर का मतलब कुछ और नहीं है, आर का मतलब प्राइस रिलेटिव ही है। और प्राइस रिलेटिव कैसे निकलता है? कल भी निकाला था आपने प्राइस रिलेटिव, ये रहा बेटा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है जी। ये रही सिंपल एवरेज, एवरेज करने के लिए n से डिवाइड किया। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड यही था प्राइस रिलेटिव। तो अगर मैं लिख रहा हूं ना आज आर डब्ल्यू, तो बेटा आर का मतलब कुछ और नहीं, प्राइस रिलेटिव से है। और प्राइस रिलेटिव कैसे निकलता है? प्राइसेस इन द करंट ईयर अपॉन प्राइसेस इन द बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है पुत्र। चलो जी बाबू इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं।
मेरे को एक क्वेश्चन गिवन है बेटा, कहता है गिवन द फॉलोइंग डेटा एंड यूजिंग वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर फॉर 23 बेस्ड ऑन द 2011 प्राइसेस। बाबू 2011 क्यों बेस ईयर है ये भी मैंने कल बताया था आपको, क्योंकि इस साल में कोई भी नेचुरल कैलामिटी नहीं आई थी इंडिया में, यानी कि प्राइस की फ्लक्चुएशंस जीरो थी, नेचुरल प्राइसेस थे जो होने चाहिए थे। तो बाबू मुझे दिए गए हैं गुड्स व्हीट राइस मिल्क घी एंड शुगर, और कमाल की बात देखना बेटा, आप खुद सोच के देख लेना अपने घर में सबसे ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंस, वेट का मतलब कुछ और नहीं, इंपॉर्टेंस है व्हीट की ही है, राइस की उससे कम है, मिल्क की उससे कम है, घी की उससे कम है और शुगर की उससे कम है। अगर टी होती तो शायद इंपॉर्टेंस बनी होती। अगर 40 रुपए का ये सामान आ रहा है ना तो 5 रुपए का ये आ रहा होगा, चाहे उठाकर देख लेना, ये बिल्कुल एक्चुअल है, आसपास है। ठीक है जी, मेरे को वेट्स पता है, मुझे प्राइसेस पता है बेटा बेस ईयर के, 2011 बेस ईयर होगा, ठीक है जी, और 2023 बेटा करंट ईयर है। ठीक है, लिखें एक बार फटाफट से। यार रहने दो, बेटा वेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बाय डब्ल्यू, बस बस सामने देखो, वेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बाय डब्ल्यू। वेट मुझे गिवन है व्हीट का, राइस का, मिल्क घी एंड शुगर, शायद ऐसे ही वेट है। ठीक है जी, 2011 के प्राइसेस भी हैं और 2023 के भी हैं, प्राइसेस देख लेते हैं एक बार, 100 200 2 8 करंट ईयर के प्राइसेस। चलो जी बाबू, फॉर्मूला है सिग्मा आर डब्ल्यू। बेटा जो मैथ्स है वो तो, जिनका मैथ्स है तो और ज्यादा अच्छा समझते हैं इन चीजों को। बेटा पहले आर और डब्ल्यू की मल्टीप्लाई होगी, बाद में सिग्मा की सोचना। बाबू मेरे पास डब्ल्यू तो डायरेक्टली क्वेश्चन में है, पर आर निकालना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, प्राइस रिलेटिव निकाल लो। और आपको पता है बेटा, अगर मैं बोल के बताऊं इसका मतलब क्या है, तो बेटा इसका मतलब यह है अगर कोई चीज बेस ईयर में 100 की है तो करंट ईयर में कितने की हो चुकी है, 200 की हो चुकी है। और बाय चांसली मुझे बेस ईयर में बेटा 100 की चीज दी थी, वो करंट में 200 की हो गई थी, निकला भी वही। अगर कोई चीज बेटा बेस ईयर में 100 की है तो करंट ईयर में कितने की हो चुकी है, और यहां पर आया आंसर 400 की हो चुकी है, क्योंकि 200 की चीज 800 की हो चुकी है तो 100 की चीज 400 की तो होगी। ठीक है ना जी, तो बाबू ऐसे ही मैं सबका सब कैलकुलेट कर सकता हूं, सबका सब। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बेटा आर आपके सामने आ चुका है, प्राइस रिलेटिव आपके सामने आ चुका है, इधर देखना प्लीज मेरी तरफ। कल बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन सिंपल एवरेज होता, सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड, तो मैं क्या करता बाबू, कल मैं क्या कर रहा था, सिग्मा, इसका सिग्मा ही कर रहा था, मैंने ये तो निकाल ही लिया है सारा, सिग्मा कर रहा था। अच्छा एक बार सिग्मा कर ही दो, कुछ नहीं होता, क्या फर्क पड़ रहा है, 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 1000 2000 2500। बेटा 2500 डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ आइटम, मैं एवरेज निकाल रहा था, एवरेजली 100 की चीज 500 की हो चुकी है, यही करा था कल। लेकिन आज चेंज है बेटा, आज मुझे क्या करना है, पहले 8 डब्ल्यू की मल्टीप्लाई करनी है, ये रहा डब्ल्यू ये रहा आर, 200 मल्टीप्लाइड बाय 40, 400 मल्टीप्लाइड बाय 30, 800 मल्टीप्लाइड बाय 15, बेटा 500 मल्टीप्लाइड बाय 10 और 600 मल्टीप्लाइड बाय 5। बेटा 8 डब्ल्यू का टोटल देखना 20, या ये 24 और 8 32 और 8 40,000। सर फॉर्मूला क्या है इंडेक्स नंबर निकालने का, सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, डब्ल्यू का टोटल देखना 100 ही है सर, सिग्मा डब्ल्यू। मैंने आर डब्ल्यू निकाला 40,000 और डब्ल्यू निकाला 100, यानी कि इंडेक्स नंबर कितना आ गया 400। समझदार को इशारा काफी, 100 की चीज कितने की होगी 400। अब सुनना, कल बेटा जब मैं सारी आइटम को बराबर इंपॉर्टेंस देता था तो मैंने देखा एवरेजली 100 की चीज मैं 500 की खरीद रहा हूं। जो चीज मैं 2011 में 100 की खरीदता था, आज 2023 में मैं 500 की खरीदता हूं।
आज मैंने क्या किया, आज आज और कल वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है, आज मैंने बेटा इंपॉर्टेंस दी सबको अलग अलग। देखो मैंने 100 में से 40% इंपॉर्टेंस तो वीट को ही दी, टोटल कितना है 100 में से 40 इंपॉर्टेंस किसको दी, वीट को दी। पर वीट में इंक्रीज कितना हुआ, सिर्फ 2 गुने का इंक्रीज हुआ, 100 की चीज सिर्फ 200 की हुई। मैंने इंपॉर्टेंस राइस को कितनी दी, 30%, 30 की इंपॉर्टेंस दी 100 में से, और बेटा राइस में कितना इंक्रीज हुआ, 4 गुने का, 100 की चीज 400 की होगी। इसी वजह से, क्योंकि मैंने जिन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी उसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई, बाकी चीजों में देखो ग्रोथ कितनी ज्यादा हुई। इसी वजह से जो मेरा आंसर आया वो 400 के आसपास ही आया। जिन चीजों को मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, दिख नहीं रहा बेटा, मैंने 100 में से 70 इंपॉर्टेंस दो ही चीजों को दी, उनकी ग्रोथ ज्यादा नहीं हुई, उनका रेट ज्यादा नहीं बढ़े। बाकी चीजों के रेट तो देखो कितने भागे हुए हैं, इनके कंपैरिजन में तो बहुत ही भागे हुए हैं। इसी वजह से मेरा आंसर 400 के आसपास रहा। कल मैं सबको बराबर इंपॉर्टेंस दे रहा था तो एवरेजली 100 की चीज 500 बढ़ रही थी। आज मैं पता क्या कहूंगा, जब मैं वेट दे रहा हूं कि मेरी पॉकेट पे असर ज्यादा नहीं है। जब मैं सबको बराबर वेट देता हूं तो मुझे लगता है 100 की चीज 500 की हो गई है, पर बेटा एक्चुअली में 100 की चीज सिर्फ 400 की हुई है, मेरे वेट के हिसाब से, मेरी इंपॉर्टेंस के हिसाब से। एनालिसिस क्लियर हुआ, कुछ समझ में आ रहा है? सर फॉर्मूला कोई बता देगा, फॉर्मूला बताने में कुछ ना है। आपको 10 क्वेश्चन दे दूंगा ना भी जैसे, आप कहोगे जी इंडेक्स नंबर समझ में आ गया, अच्छा धेला समझ में आ, फॉर्मूला रट के बैठ गए। क्लियर है बात? आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये बात बेटा मैंने मीन में भी बोली थी, अभी भी बोल रहा हूं। अब वो कई बार ना बच्चे इसका आंसर 600 700 800 निकालेंगे और बेटा कभी समझ नहीं पाएंगे मैंने सही किया या गलत किया, और सोचते हैं कि मैं सही करा। भैया ध्यान रखना, मैं जिस चीज को जितना ज्यादा वेट दूंगा हमेशा आंसर उसके आसपास ही रहना चाहिए, तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि मैंने ठीक किया। मुझे क्वेश्चन शुरू करने के टाइम में पता था बेटा कि आंसर इसके आसपास आने वाला। 70 वेट है दो चीजों का, जिस चीज का वेट ही 5 है, इसके आसपास कभी आंसर जा सकता है? कभी भी नहीं जा सकता। अगर आप 600 आंसर निकाल के आ रहे हो और आप खुश हो रहे हो कि मैंने ठीक कर दिया, तो आपको खुद ही पता होना चाहिए आंसर निकालते टाइम इस चीज को मैंने इतनी इंपॉर्टेंस दी, उसके आसपास आंसर आएगा कैसे। वेटेड मीन के टाइम पर भी बात बोली थी, मीन में था वेटेड मीन एक टॉपिक। चलो खैर, आई होप क्लियर है बात। आगे बढ़े बाबू। अब मेरे को ना शुरू करना है आज का लास्ट मेथड, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड अगेन एनालिसिस करूंगा जब एक क्वेश्चन करूंगा, फिलहाल बेटा बात को सुनना। बेटा वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में ना 3 अलग अलग लोगों ने फॉर्मूलाज दिए, ठीक है जी। एक पर्सन हुए लेस्पिरेस, एक हुए बेटा पास्चेस, एक हुए फिशर। बेटा इन्होंने फॉर्मूला दिए, ठीक है जी। इनके फॉर्मूलाज पढ़ने हैं मेरे को वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में। लेस्पिरेस फॉर्मूला, अभी बताऊंगा बेटा मतलब क्या है। P1 Q0 P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100, देन पास्चेस मेथड, देन बेटा फिशर्स फॉर्मूला। अब वो 100 जो है ये अंडर रूट से बाहर है। मैं आपको क्लियर करता हूं बेटा फॉर्मूले का, जो थोड़ा बहुत एनालिसिस में यही कर सकता हूं मैं, वो तो करता ही हूं, आप प्लीज सामने ही देख रहे हैं। बेटा लेस्पिरिस इसने क्या कहा, इसने कहा बेस, बेटा जीरो का मतलब सब समझ रहे हैं ना, वो बेस ईयर से। बेटा 4 तरीके की ही टर्म हो सकती हैं इन सारे के सारे फॉर्मूला में। बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर का प्राइस, करंट ईयर की क्वांटिटी।
ठीक है जी। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मेरे तरीके से याद रखना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। जब मैं 11th क्लास में आया, मैं इको की कोई ट्यूशन नहीं पढ़ता था, ठीक है जी। मेरी सिस्टर बीकॉम थर्ड ईयर में थी, तो वो बीकॉम फर्स्ट ईयर में ये कर चुकी थी। उसके बाद एक्चुअली में 12th क्लास तक साइंस साइड रही है, तो उसने बीकॉम फर्स्ट ईयर में पहली बार पढ़ा, हम 11th में पढ़ रहे थे। तो वो बीकॉम थर्ड ईयर में थी, तो मैं बैठा भाई इंडेक्स नंबर कर रहा था, फॉर्मूले रट रहा था, यार ये याद ही नहीं होता था, P0Q1 कभी क्या कभी क्या। तो उसने मुझे एक शॉर्टकट बताया, कहती ऐसे याद कर ले, जिंदगी में नहीं भूलेगा। मैंने कहा ठीक है जी। तो मैंने वैसे याद किया, मैं आपको वैसे ही बोल देता हूँ बेटा। वो बोलती थी इन चारों टर्म को, पिको, पोको, पिकी, पॉकी, ऐसे याद हो जाएगा 100%। पूरी जिंदगी नहीं बोलोगे भैया। मेरे को तब से याद है, मेरी 11th से। पिको, पोको, पिकी, पॉकी, पिको पोको पिकी पॉकी, खत्म। हाँ, चाइनीज की क्लासेस शुरू करी है मैंने अभी अभी से ही, बिल्कुल जस्ट। तो बाबू चलो भाई, जैसे भी आपको याद हो वैसे कर देना, ठीक है जी। अभी आराम से सुनना बात, ठीक है। मैं थोड़ा सा एनालिसिस यही करना चाहता हूं बेटा। लेस्टेस और पास्टेस का फॉर्मूला आपने देखा, फिशर्स ने क्या किया बेटा, फिशर फॉर्मूला क्या है, इन्हीं दोनों को उठाया, अंडर रूट में चिपकाया और बाहर मल्टीप्लाई कर दी 100 से। आपको बता देता हूं, सारे इंडेक्स नंबर चैप्टर में सबसे आइडियल फॉर्मूला माना जाता है। कभी कभी लोगों की मेहनत की गई आपके लिए इतनी कारगर होती है। इन दोनों ने बेचारे ने मेहनत करी, फिर सर ने भाई साहब कॉपी करा, सबसे आइडियल फॉर्मूला बन गया ये। ठीक है जी। अब आओ मेरा एनालिसिस क्या है वो सुनना। अगर मैं इन दोनों पे एनालिसिस कर दूं तो आपको पता लगेगा ये तो कुछ है ही नहीं बेटा, क्योंकि ये बना ही इन दोनों से। सुनना प्लीज बेटा, मेरा एनालिसिस क्या कहता है इस चीज पे समझाने के लिए। देखो, अगर मैं दोनों को देखूं, चाहे मैं लेस्पिरेस को देखूं चाहे मैं पासियस को देखूं, दोनों ने क्या करा बेटा, क्वांटिटी को एज्यूम करा टू बी कांस्टेंट। चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, इन्होंने ना क्वांटिटी का फर्क नहीं पड़ने दिया। इंडेक्स नंबर में पढ़ क्या रहे हैं पहले तो समझो। वेरिएबल का चेंज पढ़ रहे हैं, और जनरली चेंज पढ़ रहे हैं प्राइस का। दो वेरिएबल में क्या चेंज आ रहा है, प्राइस की वजह से। 2011 में कोई चीज मैं खरीदता था 100 रुपए की, आज कितने की खरीदता हूं, यही तो देखना चाह रहा हूं मैं, मेनली काम तो यही करना चाह रहा हूं। तो बाबू इन्होंने कहा क्वांटिटी का तो कोई फर्क ही ना पड़े, जो नोमरेटर में क्वांटिटी लो वही क्वांटिटी किसमें ले लो, डिनोमिनेटर में ले लो। फर्क किसका देखना है, प्राइस का देखना है ना। तो इसने बेटा का ये करंट ईयर का प्राइस ले लो, ये बेस ईयर का प्राइस ले लो। ज्यादातर जो फर्क नजर आएगा सब किसका नजर आएगा आपको, प्राइस का। क्वांटिटी कांस्टेंट ले ली। अब यही काम पास्ट ने करा। पास्ट ने कहा कि लेकिन आप पास्ट बेस ईयर की क्वांटिटी क्यों देखते हो। मान लो आप 2011 में कोई चीज वीट खरीदते थे 100 रुपए पे, प्राइस खरीदते थे 40 पे, और कितनी कितनी क्वांटिटी खरीदते थे ये देख लिया आपने। आप कह रहे हो 2023 का मैं प्राइस देखूंगा लेकिन क्वांटिटी वो देखूंगा। पास्ट ईयर से का क्वांटिटी क्यों देखते हो, पिछली क्वांटिटी भी आज की देख लो। अगेन इसने भी क्वांटिटी का जो डिफरेंस है उसको कांस्टेंट रखने की कोशिश करी। इसने कहा न्यूमरेटर में अगर Q1 लोगे तो डिनोमिनेटर में भी Q1 ले लो। अगेन मैं भी क्या दिखाना चाहता हूं कि प्राइस की वजह से क्या चेंज आया। दोनों का पर्पस एक ही था, दोनों ये देखना चाहते थे कि प्राइस में क्या बदलाव आ रहा है। ये भी यही देखना चाहता है, ये भी यही देखना चाहता है। इसने Q0 को प्रेफरेंस दी, इसने Q1 को प्रेफरेंस दी। फर्क यही है भैया। बेसिक फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला यही है ना, बेसिक फॉर्मूला यही है ना, कल ही पढ़ा था, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। लेस्टियस ने क्या किया बेटा, लेस्पिरेस ने इसको इंपॉर्टेंस दी। फास्टियस ने क्या करा, इसको इंपॉर्टेंस दी। अगर बेसिक फॉर्मूला भी याद है तो भी कर दो। दोनों ने क्वांटिटी को कांस्टेंट मानने की कोशिश करी, क्वांटिटी को यूज किया एज अ वेट। प्राइस की फ्लक्चुएशन निकालना है इनमें बस। क्लियर है एनालिसिस, समझ आई बात पक्का से। तो बेटा फॉर्मूला अगर ये दोनों क्लियर हो जाए तो ये फिशर में तो कुछ है ही नहीं, इन्हीं दोनों के मल्टीप्लाई कर रखे अंडर रूट में और मल्टीप्लाइड बाय 100। करें क्वेश्चन इस पर बेस्ड। चलो चलो, तो वो एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं अभी इस फॉर्मूला पर भी बेस्ड, फिर एक दो आप करो आज। वेटेड एग्रीगेटर मेथड, तीन फॉर्मूला पढ़ लिए जी। ठीक है, ये क्वेश्चन लेकर आते हैं सीधा आपके सामने। बेटा मेरे को कंस्ट्रक्ट करना है इंडेक्स नंबर, बेस ईयर पता है 2011, करंट ईयर 2023, इसकी प्राइस इसकी क्वांटिटी, इसका प्राइस इसकी क्वांटिटी। ओ बेस ईयर P0,
Q0 P1 Q1, चारों चीजें गिवन है, सब कुछ कंस्ट्रक्ट हो सकता है इन चारों चीजों से, सब कुछ ही कंस्ट्रक्ट हो सकता है। तो बाबू एक बार फटाफट से चिपका लेते हैं। कॉमोडिटी शायद ABCD थी, मैं लिख देता हूं बेटा P0 Q0 P1 और Q1। बेटा P0 10 35 30 10, 40, तो चारों चीजें मैंने लिख दी, बस बिल्कुल चुप, चारों चीजें लिख दी हैं बेटा। लेस्पिरियस फॉर्मूला, लेस्पिरियस मेथड क्या कहता है बेटा? फॉर्मूला है पिको पोको, पिको पोको मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि बेटा मुझे चाहिए होगा P1 Q0 और P0 Q0, दोनों चीजें चाहिए होंगी। आप देख पा रहे हो तो बेटा क्वांटिटी को कांस्टेंट रखने की कोशिश की गई है ताकि सिर्फ प्राइस की फ्लक्चुएशन निकले, ठीक है ना जी। बाबू P1 एंड Q0 कर दो मल्टीप्लाई, 200 120 200 160 और 80, 400 600 560। बेटा पोको ये मल्टीप्लाई करनी है 100 105 150 200 और 80, टोटल क्या आ गया 300 और 230 530 635। बेटा 635 अपॉन 560 मल्टीप्लाइड बाय 100, जिस चीज का दाम बेस ईयर में 100 था करंट ईयर में कितना हो चुका है, बस यही। बेटा कैलकुलेट करोगे 107 के आसपास आएगा, ये 107 के आसपास मुझे दिखाई दे रहा है, एक बार देख लेते हैं फिर भी क्या आ रहा है कैलकुलेट करके। अच्छा 103 660 है वो, एक मिनट यार मैं देख लूं, मुझे लग रहा मैंने 560 ही करा, 400 600 यस, 200 120 660। बाबू ये 660 है पिको और पोको है 635 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ रहा है 103.94, यानी कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, जो चीज बेस ईयर में 100 थी करंट ईयर में 104 के अराउंड ही हुई है, ठीक है। उसके बाद बेटा पिकी पॉकी, अगेन भैया मेरे को ऐसे ही याद है यार, तुम्हें जैसे होगा तुम ऐसे देख लेना, मैंने तो तुम्हें और भी तरीका बता दिया, ठीक है ना, मैं रटता था अब समझता हूं तो तरीका बता पाता हूं। देखो मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें कहा पहले बेसिक फॉर्मूला पता है तुम्हें, क्वांटिटी को कांस्टेंट रखना है, लेस पीरियड्स ने क्या करा Q0 Q0 लिया, और बेटा इसी में अगर Q1 Q1 कर दोगे तो बेटा पास्चेस फॉर्मूला बन जाएगा। पर्पस प्राइस की फ्लक्चुएशन निकालना है, क्वांटिटी को कांस्टेंट रखना है, एक ने Q0 को अहमियत दी एक ने Q1 को दी, बाकी सब कुछ सेम, ठीक है ना जी बाबू। तो बेटा अब P1 Q1, ये रहा P1 और ये रहा Q1, 500 400 300 160 और 200, टोटल क्या आ गया 1200 1400 1560। बेटा P0 P0 और Q1 250 350 450 200 और 200, 800 1050 1450। बेटा पास्चेस के फॉर्मूला है पिकी पॉकी मल्टीप्लाइड बाय 100। बाबू P1 Q1 1560 अभी मैंने कैलकुलेट करा, ये 1450 मल्टीप्लाइड बाय 100। कैलकुलेशन में एक बार देख ही लेता हूं, कॉपी कर रहा हूं बेटा कैलकुलेशन, इट इज 107.59, यानी कि बेटा जो चीज 100 रुपए की थी बेस ईयर में करंट ईयर में लगभग 107 रुपए 60 पैसे की हुई है, ठीक है जी। और फिशर क्या कहता है बेटा, फिशर कहता है इन्हीं दोनों का फॉर्मूला कॉपी करो अंडर रूट में,
और वो सेम चीज है, अंडर रूट में है बस, ठीक है। जब आप कैलकुलेट कर लोगे सारा तो ये 105 है, बस ये है फॉर्मूला, मजाक है, ठीक है जी। एक बेटा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा, आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, और दूसरा बेटा रेस्पिरेस, पास्चेस और फिशर्स, ठीक है जी। इस पर बेस्ड कम से कम एक एक क्वेश्चन अभी आप यहीं करोगे बेटा, कम से कम। एक काम करो, पहले ये कर दो लेस्पिरियस, पास्चेस और फिशर फॉर्मूला से, फिर बेटा एक वो क्वेश्चन भी करा रहा हूं जो बेटा सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू पर बेस्ड है। स्टार्ट करना फटाफट से बेटा। ये क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन एक ही मिनट का ही है, क्योंकि सिर्फ 3 ही कमोडिटी गिवन है आपको। आपको कहा गया 2011 को बेस ईयर किस तरह इस्तेमाल करो और प्राइस रिलेटेड मेथड का यूज करो। सर कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि वेटेड प्राइस रिलेटिव का यूज करो, क्योंकि वेट पहले से गिवन है, तो प्राइस रिलेटिव सिंपल यूज नहीं हो सकता। ये आगे, ये क्या आ गया बेटा, डब्ल्यू, मुझे आर चाहिए। आर कैसे आएगा, इधर देखो, अरे भैया आप लग जाते हो, एक मिनट सुन भी लो तो आसानी से कर लोगे। ये डब्ल्यू आ गया, आर कैसे निकालोगे, पी जीरो है ये पी वन लो, पी वन अपॉन पी जीरो मल्टीप्लाई 100। एक बार इसको छोड़ दो, ये पी जीरो है ये पी वन है, यानी कि 2 बार फॉर्मूला लगेगा बेटा। एक बार इन दोनों का कंपैरिजन होगा, एक बार इन दोनों का होगा, ठीक है जी। ये देखो आंसर भी 2 है, ठीक है जी। बेस ईयर तो 2011 रहेगा, एक बार करंट ईयर 2022 है, एक बार करंट ईयर 2023 है। आर डब्ल्यू चाहिए मुझे, फटाफट से शुरू हो जाओ, जल्दी से करके दिखाओ बेटा। कोई प्रॉब्लम आएगी तो देखते हैं, वैसे आएगी नहीं बेटा, 1 मिनट का ही है। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।